यस माय सन। उधर उधर क्या? उधर भैंस चढ़ी क्या? उधर क्या? ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई हो आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं शादाब सिद्दीकी, आप देख रहे हो मेरा चैनल शादाब व्यू। दोस्तों आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो आजकल लोगों के साथ बड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है, पेटीएम को लेकर बड़ी ज्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है कि पेटीएम चीज बुरी है, पेटीएम काफी अच्छी चीज है। लोगों के बड़े पॉकेट मनी और उनका पेटीएम वॉलेट वगैरह तो आमतौर पे कैश नहीं रख सकते, तो अपने साथ में पेटीएम ले घूम लेते हैं। तो उनको जो बाहर भी कुछ ट्रांजेक्शन करनी होती है, कुछ खरीदना होता है, तो बहुत ज्यादा काम में आता है। उसी चीज में आगू को लोगों को आ जाती है बीच में दिक्कत, नेटवर्क चीज से रिलेटिव और कुछ भी एवरीथिंग प्रॉब्लम आती है। जो मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि बीच में उनके पैसे हो जाते हैं फेल्ड, और दूसरे शख्स को उन्होंने भेजा है, उनके पास भी नहीं पहुंचे और अपने अकाउंट से भी पैसे कट चुके हैं। तो दिक्कत यहां आ जाती है कि भाई अब हम करें तो करें क्या? पैसे तो हमारे अकाउंट से कट गए और उसके पास भी पहुंचे नहीं है, तो पैसे गए कहां? तो घबराने की बात भाई साहब आपको बिल्कुल भी नहीं है। पैसे आपके कहीं नहीं गए। होता यह है कि बीच में टेक्निकल इशू की वजह से कि होता यह है, आपके जितने भी पैसे होते हैं अकाउंट में, आपने जितने पैसे आपने ट्रांसफर करे किसी को भी, तो उसमें होता यह है आपके पैसे नेटवर्क इशू की वजह से वहां पे पैसे पीछे फंस जाते हैं, ना उसके पास जाते हैं और ना आपके पास रहते हैं, बीच में अटक जाते हैं। होता यह है कि मैक्सिमम 40 घंटे से 72 घंटे लगते हैं या फिर 2 या 3 दिन लगते हैं उस चीज में। जो आपका पैसा जहां से भी कटता है ऑटोमेटिकली उसमें सर्वर डाउन को होता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो प्रोसेसिंग होने के बाद वो सारा पैसा ऑटोमेटिकली कटने के बाद ऑटोमेटिकली वहीं आ जाता है जहां से वो पैसा कटा था। तो घबराने की बात आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। बाई चांस अगर आपको वो पैसा नहीं मिलता है या फिर टाइम लगता है, कुछ भी एवरीथिंग इशू होती है, तो आपको करना क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। तो होता ये नीचे हेल्पलाइन नंबर होता है वगैरह होता है, जिसमें आपको पैसे कट जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन भी आते हैं हेल्प के। अब सीधे उसमें आप जाते हैं मैसेज में जाकर आप सीधे उनको भी कंप्लेंट कर सकते हो, या उसमें आप चैट वगैरह कर सकते हो, उसमें आप अपनी दिक्कत दूर कर हो जाएगी। तो उसमें होता ये है कि मान के चलो मेरे 50 रुपए हो गए, तो मैंने उसमें ट्रांसफर करा, फेल्ड हो गया, तो कोने की तरफ वहां पे ऑप्शन आता है हेल्प का। हेल्प में आप जाओगे तो उसमें आपकी दिक्कत जितनी हो जाती है कि नमस्कार, हेलो, उसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन आती है, चैट खुल जाता है आपका। उसी आपको बता देते हैं कि आपका इतना पैसा है और इतने टाइम में आपको वो पैसा कब तक आपको वापस मिल जाएगा, आप उसमें एक बार पढ़ लेना। वो दिक्कत हो जाती है। अब मेन करते हैं कि हम सीधा कस्टमर केयर पे बात सीधा कैसे करें कि भैया हमको डायरेक्ट बात करनी है, हमें इन टेक्निकल चीज पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनसे चैट पे हम यकीन करें या नहीं करें। वो छोड़ो, वो हमारी एक तरह का मशीन हो गया। हम सीधा फेस टू फेस छोड़ के सीधा हम फोन पे बात करना चाहते हैं कि हमें मुझे कस्टमर केयर पे बात करनी है, उनसे ही पूछना है कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये सोल्यूशन मेरे को आप दूर करके दीजिए। तो आप सीधा बात करोगे तो ठीक है, उसमें हम सीधा आपकी बात करा देंगे। कस्टमर केयर पे आप कैसे बात करोगे, तो सीधा आपको मैं नंबर सीधा आपको बता दूंगा कौन सा नंबर है, उस पर सीधा डायरेक्टली बात कर सकते हो। नंबर आपको मैं सीधा दे दूंगा। तो होत के आप जरूरी नहीं आप सीधा मनी ट्रांसफर से आप रिलेटिव उस पर आप कुछ पे सीधा कॉल करोगे। अब कुछ भी दिक्कत हो, पेटीएम चलाते हैं, पेटीएम से एवरीथिंग दिक्कत हो, पेटीएम वॉलेट हो या ट्रांजेक्शन हो, केवाईसी हो, कुछ भी ले लीजिए, आपको पता होगा कि मेरी दिक्कत क्या है। तो ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, कस्टमर केयर में आप डायरेक्टली कॉल करिए और आप सीधे उनसे पूछ लीजिए भाई साहब मेरे को इस पेटीएम में ये दिक्कत आ रही है, आप मेरे को इस दिक्कत को कैसे दूर करके दोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, उस पर एक वीडियो मैंने बनाई है, आप वो देखो, समझा देता हूँ आपको इजीली, आप उस पर कैसे समझ पाओगे कि हम कैसे बात करें कस्टमर केयर पे बिना इधर उधर भटके, बिना इधर उधर जाए हुए। आपको इसी वीडियो में आप पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो मैंने कैसे कैसे पूरा आपके लिए समझाइए। तो गाइस, पेटीएम के कस्टमर केयर पे कॉल करने के लिए डायरेक्टली, तो आपको सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको इस पे जाना पड़ेगा। तो ये है पेटीएम का कस्टमर केयर का नंबर। तो डायरेक्टली नंबर करने के लिए नीचे आपको नंबर देखा, आप उसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ पे कोने की तरफ भी मैंने लिख दिया है, उस पर आप देख सकते हो, नंबर सेम ही है। आप डायरेक्ट कॉल कैसे करोगे मैं आपको वो बताता हूँ, उसका मेथड सबसे ईजिली आप डायरेक्ट कॉल कैसे कर सकते हो। ये पेटीएम के कस्टमर केयर के ऊपर डायरेक्टली आपको बात करनी है, आप कैसे बात करोगे तो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉल, ठीक है। ये हमने कॉल मिलाई, अभी कॉल चल रही है, स्पीकर पर डाल देते हैं, ओके, ठीक है। अभी ये मिल रही है आपकी कॉल, दोबारा स्पीकर, आपका स्वागत है। हिंदी के लिए एक दबाएं। सबसे पहले एक
हिंदी के लिए एक दबाएं में दबा दिया। सवालों के लिए एक दबाएं। आप ध्यान से सुनना गाइस, ये क्या क्या बोलेगा आपको वही मेथड करना है, और हर बार में कंटेंट चेंज होता है, लेकिन जो ये वर्ड होंगे वो हर बार में सेम ही आएंगे। तो आप वो ध्यान से एक बार सुन लेना। पेटीएम बैंक डेबिट कार्ड और चेक बुक से जुड़े सवालों के लिए 4 दबाएं। यूपीआई से जुड़े सवालों के लिए 5 दबाएं। पेटीएम वॉलेट सेविंग्स अकाउंट या डेबिट कार्ड खोने या अनाधिकृत उपयोग होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 6 दबाएं। पेटीएम पर प्लेस किए गए ऑर्डर, शॉपिंग, ट्रैवल, मूवीज, रिचार्जेस के लिए 7 दबाएं। पेटीएम पोस्टपेड संबंधित जानकारी के लिए 8 दबाएं। भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। दोबारा इसने बोला था चेक बुक के लिए, शुरू में 4 बोला था, हमें दबाना है 4, ठीक है, हमने 4 दबा दिया। बैंक आईवीआर का मेन्यू बदल गया है। कृपया आगे बढ़ने से पहले ऑप्शंस को ध्यान से सुने। डेबिट कार्ड से जुड़े सवालों के लिए 1 दबाएं। बैंक अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए 2 दबाएं। बैंक अकाउंट ओपन करने से संबंधित समस्या के लिए 3 दबाएं। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा या प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो 4 दबाएं। अपना सेविंग्स अकाउंट बैलेंस जानने के लिए 5 दबाएं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट करने के लिए 6 दबाएं। चेक पेमेंट के लिए 7 दबाएं। अगर आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट रिडीम करना चाहते हैं तो 8 दबाएं। अगर आपकी कोई अन्य समस्या है तो 9 दबाएं। हमारी अन्य समस्या तो दबानी है हमें 9, मतलब बात करने के लिए। अन्य समस्या इन समस्या हमारी नहीं है। कॉल कर रही है, इस नंबर के बारे में जानकारी लेने के लिए 1 दबाएं। या अगर आपको किसी और पेटीएम रजिस्टर्ड अकाउंट या नंबर की जानकारी चाहिए तो 2 दबाएं। इसमें नंबर 2 दे रखे हैं, अगर हमें दूसरे नंबर पे बात करनी तो नंबर 2 दबा सकते हैं, इसी पे बात करनी तो 1 दबाएंगे, ठीक है, दबा दिए। से बात करने के लिए आपको पासकोड या ओटीपी दर्ज करना होगा। पासकोड दर्ज करने के लिए 1 दबाएं या ओटीपी दर्ज करने के लिए 2 दबाएं। हमें OTP करनी है तो दबाया 2। कृपया आपके मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करें। अब OTP आ चुके, आपको दिख रहा है 525-117, 525-117, ठीक है, ये मैंने दर्ज कर दिया। प्रिय कॉलर, आपके द्वारा दर्ज किया गया ओटीपी फेल हो गया है। कृपया फिर से प्रयास तो ये 1 करें। मिनट, लगता है मुझसे मिस्टेक हो गई है। OTP आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस थोड़ी सी ये दिक्कत हो गई थी, मुझसे OTP डल गई गलत। एक बार OTP चेक कर लेता हूँ, क्या था OTP। ओके, जस्ट 525-100 सॉरी, वो 177 था, मैंने 117 कर दिया। तो गाइज ये था, मतलब आपको करना कुछ नहीं है। आपको जैसे कि OTP आप दर्ज करोगे, OTP दर्ज करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी एक कॉल मिल जाएगी। करना कुछ नहीं था, बस OTP दर्ज करती आप डायरेक्टली करोगे बात। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है कि पेटीएम से आप डायरेक्टली कैसे बात कर सकते हैं कस्टमर केयर पे सीधा पेटीएम के थ्रू। तो कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, उसमें OTP आई थी 177 था, मेरे से 117 हो गया, तो छोटी सी दिक्कत थी। आप डायरेक्टली कुछ ना कुछ नहीं, आप जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी नंबर आप कॉल करके जो आपसे पूछे चेकबुक से रिलेटिव और अन्य किसी से आपसे दिक्कत आई उससे रिलेटिव, जो आपसे नंबर मांगे वो आप नंबर डाल देना, बाद में आपसे मांगेगा OTP जो आपके पास भेजेगा सेम OTP चेक करके आप इजीली डालना। मुझसे तो गलती होगी तो छोड़ो चीजों, आपको चेक करके अच्छी तरह उसमें आप डाल देना। जैसे आप डालोगे ऑटोमेटिकली, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली आपकी सीधा एक कॉल लग जाएगी। अगर वो फ्री होंगे तो आपको सीधा हैंड कॉल लग जाएगी। अब फ्री वाइस होते नहीं है, आप फ्री नहीं होंगे तो आपसे बोलेंगे कि आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लीजिए, अगर कॉल नहीं कर सकता थोड़ी देर कर लीजिए, वेट कर लीजिए, 1 से 2 मिनट का आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी किसी कॉल में अभी व्यस्त हैं। बस होता ही कुछ नहीं दोस्तों, ये था हमारा आज का पूरा वीडियो जो हमने बनाया आपके लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तो जल्दी से मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। ये थी आपके लिए पेटीएम की पूरी दिक्कत वगैरह हमने इस वीडियो में पूरी सॉल्व कर दी है। जय हिंद, जय भारत।